है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड नॉन ऑर्गेनली सेल मेम्ब्रेन। कल हमने डिस्कस की थी नॉन ऑर्गेनलीज और ऑर्गेनलीज क्या होती हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं और हर सेल का मेन फीचर सेल मेम्ब्रेन है। तो हम आज पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है और ये किस किस में पाई जाती है और किस किस में नहीं पाई जाती, इसका फंक्शन क्या है या इसकी कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल का आउटर मोस्ट पार्ट है। एनिमल के सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है। एनिमल के सेल का, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो ये उसका आउटर मोस्ट पार्ट है। और प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? आफ्टर द सेल वॉल। आफ्टर द सेल वॉल, सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होती है। अब हम अगर इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो कंपोजिशन मीनिंग कि किस इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस चीज़ से मिलके बनी। कंपोजिशन में सबसे पहले इसके अंदर लिपिड है, सेकेंड वन प्रोटीन्स हैं, थर्ड वन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड फोर्थ वन कोलेस्ट्रॉल। ये इसकी कंपोजिशन में ये चीज़ें होती हैं, इनसे मिलके बनी होती है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है और इन चीज़ों को किस तरह अरेंज किया गया है वो अब हम डिस्कस करते हैं। इसका साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन जो इसका सबसे कारगर स्ट्रक्चर साबित हुआ उस स्ट्रक्चर का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। स्टार्ट। हमने कहा जो इसका स्ट्रक्चर है, बहुत से साइंटिस्ट ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी स्ट्रक्चर्स की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ स्ट्रक्चर वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो लिपिड है वो बाइलेयर की फॉर्म में होता है। लिपिड कौन सी फॉर्म में होता है? बाइलेयर की फॉर्म। अब बाइलेयर का क्या मतलब है? बाइ का मीनिंग होता है टू, यानी कि लिपिड की दो लेयर्स होती हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहाँ पर तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो है ये एक लिपिड की लेयर है और ये सेकेंड वन है जो लिपिड की लेयर, दूसरी लेयर है। ये अगर लिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो लिपिड का मॉलिक्यूल है उसका ये वाला जो पोर्शन होता है ये हेड होता है और ये वाला पोर्शन टेल होता है। ये हेड और ये टेल। जो हेड पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रो का क्या मतलब है? हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलिक मीन वाटर लवर, यानी वाटर और फिलिक मीन लवर, यानी कि ये जो पोर्शन है ये वाटर को पसंद करता है। और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक यानी फोबिक मीन हेटर, ये वाटर को पसंद नहीं करते, वाटर से दूर भागते हैं। अब लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं ये ऊपर की साइड पे इधर, और जो टेल्स होती है वो ऐसे प्रेजेंट होती हैं इनसाइड। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने कहा कि लिपिड किस तरह प्रेजेंट होते हैं? लिपिड प्रेजेंट होते हैं बाइलेयर की फॉर्म में। लिपिड की टू लेयर्स होती हैं। अब सेकंड वन हमने कहा था प्रोटीन इसकी कंपोजिशन में है। जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सी फॉर्म होती है? प्रोटीन्स आर एम्बेडेड ऑन द लिपिड। जो लिपिड की लेयर्स हैं उनके ऊपर जो प्रोटीन्स है वो एम्बेडेड होती है।
क्या होती है? एम्बेडेड हुई होती है प्रोटीन। एम्बेडेड का मतलब होता है कि धंसी हुई होना, उसके अंदर, इसके ऊपर धंसी हुई होती है प्रोटीन। अब देखें, अगर मैं आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही एक्सप्लेन कर उसको बताऊं उसकी मीनिंग, तो जो फ्लूइड हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे हो। और मोज़ेक मीन के ऐसा पैटर्न, ऐसी पिक्चर, ऐसी डायग्राम, ऐसा मॉडल जो रेगुलर फॉर्म में ना हो, इरेगुलर फॉर्म में, जिसकी कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होती। तो इसमें हमें पता चल रहा है जो प्रोटीन्स हैं वो इरेगुलर फॉर्म में होती हैं, कहीं पे भी एम्बेडेड होती हैं, धंसी हुई होती हैं, जिनकी रेगुलर फॉर्म नहीं होती। अब थर्ड वन हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी फॉर्म में? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अब कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं दो मॉलिक्यूल्स का। दो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ आकर अटैच हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, तो वो हमारे पास बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर वो प्रोटीन के साथ यहाँ पर ये प्रोटीन वाले पोर्शन के साथ आके अटैच हो जाएं, तो वो बनाएंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स। उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर यही मॉलिक्यूल अगर आकर लिपिड के हेड के साथ अटैच हो जाते हैं, तो हम उसको कहेंगे, यही कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड के साथ अगर आके अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड यानी कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ अगर अटैच हों तो ये ग्लाइकोलिपिड फॉर्म करेंगे। Start. और फोर्थ नंबर पे कोलेस्ट्रॉल था। कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता। ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, कि ये क्यों प्रेजेंट है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है कि ये सेमी परमिएबल यानी कि ये अलाउ करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को कि इसमें से गुजर जाए, और कुछ मॉलिक्यूल को ये अलाउ नहीं करती कि वो इसमें से उनको नहीं गुजरने देती। ज़्यादातर ये जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं करती है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ज़्यादातर, यानी कि ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो गुजरता है। अच्छा, अब ये वो मॉलिक्यूल्स जो इसमें से नहीं गुजर सकते उनके लिए ये फेंस के तौर पर एक्ट करती है। फेंस का मतलब होता है बाड़, यानी कि जो अंदर लिविंग मैटर है उसके लिए बाड़ के तौर पर है। और कैसे अब देखें, अगर हम लोग बाड़ किस लिए लगाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक प्रोटेक्शन के लिए क्या करेगी कि जो मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आने उनको बाहर रोकेगी और उनके सामने एक फेंस के तौर पर एक्ट करेगी, और जो गुजर जाएंगे उनके लिए ये एक सेमी परमिएबल के तौर पर है कि वो इसमें से गुजर जाएंगे। अच्छा, ये इसका था फंक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर इसका क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या तो कभी कभी पार्ट आ जाता है क्वेश्चन के सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएं। सबसे पहले आपने
लोकेशन लिखनी है इसकी। फिर सेकंड कंपोजिशन में जो हमने सब डिस्कस किया कि लिपिड किस तरह अरेंज होंगे, उसके ऊपर प्रोटीन कैसे अरेंज होती है, कार्बोहाइड्रेट कैसे कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है या नहीं होता। कंपोजिशन। थर्ड वन लोकेशन कंपोजिशन जब आपने बता दी तो इसमें स्ट्रक्चर भी आप हेडिंग दे सकते हैं और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी दे सकते हैं। और फोर्थ वन फंक्शन, किसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। फिफ्थ वन एग्जाम्पल कि ये किन में ये प्रेजेंट है। वैसे तो ओवरऑल ये तमाम में प्रेजेंट होती है। कुछ ऑर्गेनीज ऐसी है जिनमें ये सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन में है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होती हैं, उसकी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनीज है वो। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो सेल मेम्ब्रेन है उनकी कंपोजिशन यही है जो हमने डिस्कस की कि लिपिड होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगी और कोलेस्ट्रॉल होगा यूकेरियोट्स में। ये हमने उन तमाम में जो हमने डिस्कस किया, कंपोजिशन क्या हुई, सब में सेम होगी। चलिए आइए अपनी बुक की रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर 59 और 58 और 59 रीड कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो हमने डिस्कस ना कर मिस हो गया हमसे तो क्लियर कर लेंगे। All prokaryotic and eukaryotic cell have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. Cell membrane function as a semi-permeable barrier and allowing a very few molecules across it while fencing the majority of molecules inside a cell. Chemical analysis reveals that cell membrane is mainly composed of protein, lipid with small quantities of carbohydrates. अब जो हमने ये डिस्कस किया वो सारे वही पॉइंट हैं। Electron microscopic examination of cell membrane have to the development of fluid mosaic model, यानी कि इनका कहने का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक के अंदर इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो वो किस तरह था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह था। According to this model, there is a lipid barrier in which the protein molecules are embedded. यानी इस जो मॉडल है ये कहता है कि जो लिपिड के वो दो लेयर्स होंगी, बैरियर्स होंगे, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे इसके ऊपर एम्बेडेड होंगे। The lipid barrier gives the elasticity to the membrane. Small amounts of carbohydrate are also found in cell membrane. These are joined with protein or lipid. ये जो हमने डिस्कस किया कि अगर वो प्रोटीन के साथ प्रेजेंट ऊपर आके अटैच हो जाए कार्बोहाइड्रेट तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और अगर लिपिड के साथ आके अटैच हो जाए तो वो ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब यही है कि these are joined with proteins or lipid of membrane, यानी कि वो प्रोटीन के साथ भी अटैच हो सकते हैं आकर और लिपिड के साथ भी। इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेलीज एग्जांपल दी हुई हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के बारे में था। इससे रेलिवेंट अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।